स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि सूहो और उन डेमोन्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है और बाकी जो डेमोन्स थे वो लोग भी स्टार डस्ट बॉल को खा लेते हैं ताकि वो लोग भी अपने साथी की मदद कर कर सूहो को हरा पाएं। और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लोग स्टार डस्ट को खा लेते हैं और फिर सूहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि सूहो उनके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन वो सभी लोग एक साथ मिलकर अलग अलग दिशाओं से सूहो के ऊपर अटैक कर रहे थे और उसमें से एक अटैक सूहो को लग जाता है। सूहो समझ जाता है कि इन लोगों से जीतने के लिए मुझे भी अपनी और पावर दिखानी होगी और इसीलिए वो बोलता है अराइज। और उसके अराइज बोलते ही उसके जो शैडो सोल्जर्स थे यानी कि गॉब्लिन्स वो बाहर आ जाते हैं और वो सभी के सभी उन डेमोन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस चीज को देखकर वो सभी के सभी जो डेमोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो, अरे नहीं, ये वाली जो पावर है वो तो एग्जैक्टली शैडो मोनार्च की पावर जैसी लग रही है ना, जो कि हम लोगों ने देखा था। वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो आखिरी दिन था जब हम सभी के सभी डेमोन्स पूरी तरीके से खत्म हो गए। लेकिन शैडो मोनार्च की तुलना में ये बंदा तो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसकी जो स्किल्स है वो उसकी जैसी ही है। और वो लोग सूहो के जितने भी यहाँ पर शैडो सोल्जर्स थे उन लोगों पर अटैक करके उन लोगों को खत्म कर रहे थे। हालांकि उसके जो शैडो सोल्जर्स हैं वो मरेंगे नहीं, वो उसकी माना का इस्तेमाल कर से फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे। लेकिन ये डेमोन्स कमजोर नहीं है और स्टार डस्ट खाने के बाद तो ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर ये शैडो मोनार्च नहीं है तो हमको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो तीनों के तीनों तैयार होते हैं सूहो से फाइट करने के लिए। सूहो भी उन लोगों के सामने खड़ा होता है। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो ये लोग ब्रूकी से काफी ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन इन लोगों से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अगर ये लोग एक साथ मिलकर लड़ाई करें तो। और मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं यानी कि गॉब्लिन्स, वो लोग लगातार बस मेरी माना ही कंज्यूम कर रहे हैं और मेरी माना वेस्ट हो रही है। तो मेरे को अपना अगला मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी बेरू सूहो से कहता है कि यंग मोनार्च, अब मैं समझा कि ब्रूकी की मेमोरीज को पढ़ने के बाद आपने उसके कॉर्प्स को, उसके मरे हुए शरीर को प्रिजर्व करके क्यों रख लिया। क्योंकि मरने के बाद अगर आप उसको अपने शैडो सोल्जर में ऐड करते तो जैसे जैसे समय बीतते जाता वो कमजोर होता जाता। और यही वो रीजन था जिस वजह से आपने उसको प्रिजर्व करके रखा। और फिर हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो जब सूहो ने ब्रूकी को हरा दिया था तो सूहो ब्रूकी के शरीर को देखकर बेरू से कहता है कि ब्रूकी ने जो अपने आखिरी शब्दों में कहा था उसकी उस बातों ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया बेरू। क्योंकि जब वो मेरे से आखिरी बार लड़ा तो उसके अंदर सिर्फ रिग्रेट था, साथ ही में उसको इटेरियम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। तो क्यों ना मैं अपनी शैडोज की पावर का इस्तेमाल कर कर इस वॉरियर को एक बार और जिंदा कर दूं। लेकिन ये करने के लिए मेरे को ग्रे की हेल्प चाहिए होगा। और वो ग्रे से परमिशन मांगता है, जिसपे ग्रे भी उसको हाँ कर देता है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सूहो अपनी की निकालता है शैडो डंजन की, और वहां पर उसने जो ब्रूकी की डेथ बॉडी थी उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था उसको देखते हुए कहता है अराइज। और वो ब्रूकी से कहता है कि ब्रूकी, अगर तुम अपने पास्ट को लेकर अफसोस कर रहे हो, रिग्रेट कर महसूस कर रहे हो, तो मैं तुमको लड़ने का एक और मौका देता हूँ। और अगर अभी भी तुम फाइट करना चाहते हो तो बताओ क्या कहते हो ब्रूकी। और फिर ब्रूकी जिन्हों के शैडो सोल्जर में कन्वर्ट होने लगता है। यानी कि ब्रूकी भी चाहता था कि अब वो काफी बेहतरीन फाइट लड़े। इस तरफ हम लोग डेमोन्स को देखते हैं जो कि सूहो के पीछे ही खड़े थे और वो लोग भी ये नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो ब्रूकी को देखते हुए कहते हैं, क्या ब्रूकी? ओ, तो आखिरकार ये वही बंदा है जिसने कि ब्रूकी को हराया था। और फिर सूहो उन डेमोन्स से कहता है कि अब मजा आएगा ना। अब मैं, ग्रे और साथ ही में ब्रूकी, अब हुई ना बात बराबर। तुम लोग भी तीन, हम लोग भी तीन, अब मजा आएगा ना लड़ाई करने में। तो यंग मोनार्च, मैं भी यहाँ पर हूँ। और फिर इधर सूहो की टीम और उधर डेमोन्स की टीम एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा तेज से बढ़ रहे होते हैं एक दूसरे को खत्म करने के लिए, और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। इन लोगों से कुछ दूर पर हम लोग एजिल को देखते हैं। एजिल वहां पर आते हुए कहती है कि आखिरकार मुझे किसने समन किया है, क्या ये डेमोन्स हैं? तभी वो अपने सामने देखती है। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं। कहती है कि क्या आखिरकार एक शैडो सोल्जर यहाँ पर क्या कर रहा है। और इस तरफ सूहो और उन डेमोन्स की फाइट हो रही थी। सूहो तो बड़े आराम से उन डेमोन्स की पिटाई कर रहा था। और फिर सूहो उनमें से एक डेमोन को पकड़ते हुए उसकी तरफ अपना पंच बढ़ाते हुए कहता है कि इस पंच के साथ इनमें से पहला मारा जाएगा। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो अटैक उस डेमोन को लग पाता उससे पहले ही सूहो के ऊपर एक दूसरा डेमोन अटैक करता है।
और उससे बचने के लिए सुहो को इस वाले डेमोन को छोड़ना ही पड़ता है। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि फिर से नहीं, वैसे ये जो डेमोन्स हैं एक साथ मिल के लड़ रहे हैं और अगर ये इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो इन लोगों से डील करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ये डेमोन्स भी कहते हैं कि थोड़ा सा संभल के दोस्तों। सुहो जो कि इन डेमोन्स की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये फाइट इसी तरीके से चलती रही और ये थोड़ी सी और लंबी चली तो मेरे अंदर तो माना ही नहीं बचेगी, क्योंकि जो ग्रे है वो इस समय मेरी माना का इस्तेमाल कर रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर सुहो और ग्रे एक साथ मिलकर एक नई बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है इन लोगों ने, उसके अंदर सुहो की काफी ज्यादा माना इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी तरफ ब्रूकी जो कि अब एक शैडो सोल्जर बन चुका है और इसीलिए वो अपने ओरिजिनल शरीर की तुलना में अब काफी कमजोर है और इसीलिए उसकी एक लिमिट है, जिस वजह से वो इनमें से सिर्फ एक डेमोन को ही संभाल पा रहा है। लेकिन आखिरकार किस तरीके से मैं इन दोनों को अलग करूं ताकि मैं इन दोनों में से किसी एक से लड़कर इन लोगों को हरा पाऊं। और तभी यहाँ पर एजिल आती है। एजिल वहाँ पर आकर सुहो से कहती है कि मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगी, वैसे मिस्टर सांग जिनवू कहाँ पर है? सुहो एजिल की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि है एक फीमेल नाइट, ये कहाँ से आ गई एकदम से और ये मेरे फादर को क्यों ढूंढ रही है? तभी बेरू एजिल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि एजिल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एजिल ये आवाज सुन कहती है कि ये आवाज तो, अरे बेरू तुम। और वो बेरू को पकड़कर उसे कहती है अरे बेरू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वैसे तुम्हारा पूरा शरीर कहाँ गया? मेरे को तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ये तुम छोटे से बच्चे कैसे बन गए? तुम्हारा बाकी शरीर कहाँ पर है? और वैसे मिस्टर सांग जिनवू कहाँ पर है? और आखिरकार ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? जिसपे बेरू से कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। इस तरफ जो डेमोन होते हैं कहते हैं कि हमने तो अभी यहाँ पर डेमोन को समन किया था ना, जिसपे दूसरा डेमोन कहता है कि हाँ लेकिन पता नहीं किस वजह से ये हमारे दुश्मन को जानती है और मुझे इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबराहट हो रही है, कहीं हमारे दुश्मन को ना ज्वाइन कर ले। इस तरफ जो एजिल होती है वो तो बेरू से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो बेरू से कहती है कि तुमसे मिलकर बेरू मेरे को काफी अच्छा लगा, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेरू उन डेमोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वैसे काफी अच्छा समय है एजिल, लेकिन ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोगों को इन डेमोन को संभालना है। उधर वो देखो उनको। ये बात सुन के एजिल कहती है कि क्या? तभी वो जो डेमोन होते हैं वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। वो डेमोन कहता है कि सबसे पहले हमको ये जो डेमोन नाइट है इसको संभालना होगा और वैसे भी हमको सिर्फ इसका खून चाहिए ताकि हम लोग स्टार डस्ट बना सके। इस तरफ सुहो जो होता है वो तो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कहीं पर मिल चुका हूँ। सुहो बेरू से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड है, घायल है, वैसे क्या ये इन लोगों से अकेले लड़ पाएगी? जिसपे बेरू कहता है वैसे जो लो रैंक के डेमोन्स हैं इनका कोई मुकाबला ही नहीं है इसके सामने और इसका नाम है एजिल। इस तरफ जो एजिल होती है उन डेमोन से लड़ने के लिए तैयार होती है। बेरू सुहो को बताता है कि जब मेरे लॉर्ड यानी कि मिस्टर सांग जिनवू शैडो मोनार्च ने डेमोन्स की दुनिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था तो एजिल का जो परिवार था वो डेमोन्स में सबसे टॉप पर चला गया था और ये उस डेमोन लीडर की सबसे बड़ी बेटी है और इंसानों की भाषा में कहा जाए तो इसकी एबिलिटी का कोई भी मुकाबला नहीं है, यहाँ तक कि एस रैंक के हंटर्स का भी कोई मुकाबला नहीं है इसकी ताकत के आगे। सुहो कहता ओ एस रैंक, ओ तो इसका मतलब ये है कि मैं देख पाऊंगा कि एस रैंक के हंटर्स किस तरीके से फाइट करते हैं। चलो देखेंगे, मजा आएगा। लेकिन एजिल तो उस डेमोन के एक ही अटैक से जमीन पे जा गिरती है। अभी इस चीज को देख कर तो बेचारे सुहो की तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और बेरू की उसकी तो हालत सुहो से भी ज्यादा खराब हो जाती है। सुहो कहता है कि क्या? अबे ये क्या है? एजिल बेचारी जमीन पे जाके गिरती है। बेरू एजिल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये क्या है? आखिरकार तुम इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो गई हो? और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे अंदर से जो माना को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ पहले की तुलना में वो तो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। जिसपे एजिल कहती है कि पता है कुछ हुआ था तो लगभग आज से आधा साल पहले ज्यादातर जो डेमोन्स थे डेमोन वर्ल्ड के उन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया और हम लोग जितना हो सके अपना बेस्ट देकर उन लोगों से लड़ते रहे, लेकिन हमारा जो परिवार था, हमारा जो क्लैन था वो इतना ज्यादा सक्षम नहीं था कि उन विद्रोहियों से लड़ पाए अपने दम पर। हालांकि मैं वहां पर सरवाइव कर गई क्योंकि मेरे क्लैन के जो बाकी मेंबर्स थे उन लोगों ने मेरे को वहां से बचने में मेरी मदद की
जब मैं वहां से भाग रही थी तो मेरा जो खून था वो उन लोगों ने थोड़ा सा ले लिया, जिस वजह से मेरी जो पावर्स थी वो खो गई। वैसे बेरू, क्या मैं तुमसे थोड़ी सी पावर ले सकती हूँ? जिसपे बेरू कहता है कि क्या? बिल्कुल भी नहीं, इससे तो मेरी माना ही वेस्ट हो जाएगी, मैं नहीं देने वाला कुछ भी। जिसपे एजिल बेचारी कहती है कि मतलब तुम नहीं दोगे क्या? प्लीज हेल्प कर दो। अब इन सब सीन को देख कर तो बेचारा सूहो काफी ज्यादा हैरान, परेशान और दुखी हो जाता है। वो कहता है क्या? अबे अभी तो एक था। ओके ठीक है, मतलब अब यहाँ पर टोटल 2 लोग हैं जिन लोगों की पावर खो गई है। ठीक है, वैसे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरफ जो डेमोन्स होते हैं वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ब्रदर, तुम लोगों ने सुना क्या? तभी दूसरा डेमोन कहता है कि वैसे तो मैं ये सब मान नहीं रहा था क्योंकि ये इतनी ज्यादा कमजोर है, लेकिन अरे ये तो लैडिर क्लेन की एक सर्वाइवर है, यानी ये उनकी ब्लड लाइन की है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चांस है क्योंकि हम लोग एक डेमोन नोबल का ब्लड पीकर काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। इस तरफ सुहो भी अब इन डेमोन से लड़ने के लिए फिर से तैयार होता है। सुहो कहता है कि अगर मैं इन लोगों से 1-to-1 फाइट करूं तो इनमें से एक को तो मैं संभाल ही लूंगा बड़े आसानी से। जिसपे बेरू कहता है कि ओ ऐसी बात है यंग मोनार्च, तो मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। अब समय आ गया है इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये जो पावर है मुझे वापस मिल गई है, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत जो माना है वो रिकवर हो गई है। और फिर बेरू एजिल के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। सुहो का सिस्टम उसको बताता है कि बेरू अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जो कि है हार्श ऑर्डर्स, और इस स्किल की वजह से जो एजिल का स्टैट्स था वो 50% बढ़ जाता है। और फिर एजिल के अंदर कोई अलग ही जोश आ जाता है। बेरू चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ यूजलेस फीमेल डेमोन, उसको खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। और एजिल भी बहुत ज्यादा जोश में उन डेमोन्स को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही होती है। और सुहो वो तो बस एजिल को देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ओ वैसे देखने से लग रहा है कि इस बार तो ये इन लोगों को खत्म कर देगी, लेकिन वो सब छोड़ो, अगर इसकी वजह से मैं 1-to-1 फाइट कर पाऊं इन डेमोन से तो अच्छा रहेगा। एजिल उसके पास जाती है डेमोन के पास फाइट करने के लिए, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है उससे पहले ही डेमोन एजिल के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो उसका खून ले पाए। अब इस चीज को देखकर सुहो काफी ज्यादा तेजी से एक जंप मारता है और सीधा जाकर उस डेमोन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो उस डेमोन को एक ही वार में खत्म कर देता है। और अब सुहो ने उनमें से एक लो रैंक के डेमोन को खत्म कर दिया है। साथ ही में सुहो का थोड़ा सा लेवल अप भी होता है। जिसपे सुहो कहता है ये हुई ना बात, चलो ठीक है, एक तो मरा कम से कम। इस तरफ जो एजिल होती है वो तो बहुत ही ज्यादा बौखला गई थी, और वो उनमें से एक डेमोन के ऊपर एकदम सनकियों की तरह अपने वीपन से अटैक कर रही थी। अब इस चीज को देखकर वो बेचारा डेमोन अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर उससे बच रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यंगेस्ट डेमोन तो मारा गया, लेकिन मेरे को इस सन की लड़कियां कुछ करना पड़ेगा। और तभी सो कोई सिस्टम होता है वो उसको बताता है कि एजिल का जो इफेक्ट था हार्श ऑर्डर्स, उसने उसकी एनर्जी को अब काफी ज्यादा यूज कर लिया है, और इसीलिए अब ये जो इफेक्ट है वो खत्म हो रहा है। और फिर एजिल वापस से नॉर्मल हो जाती है और सीधा जमीन पे जाके गिरती है। इस तरफ जो डेमोन जो कि एजिल से पिट रहा था और अपनी शील्ड बनाकर बचा हुआ था, अब उस चीज को देखकर तो वो भी कंफ्यूज सा होता है कि अब ये क्या हो गया इसको। लेकिन तभी तभी उसके पीछे सूहो एकदम से आता है और सूहो उसको पकड़ लेता है और वो कहता है क्या, लेकिन अब उससे पहले कोई और मूवमेंट कर पाता सूहो उसको भी खत्म करता है और कहता है कि चलो दूसरा भी मरा। और अब यहाँ पर सिर्फ एक आखिरी लास्ट डेमोन बचा हुआ था। वो ये सब कुछ देखकर भी हैरान था कि इसने मेरे 2 साथियों को खत्म कर दिया, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हम लोग काफी ज्यादा कम है, बस मैं ही आखिरी बचा हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी इससे लड़ लूंगा। मैं इस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन वो सूहो के ऊपर अटैक ना करके एजिल के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, क्योंकि उसका इरादा था कि वो इस डेमोन नोबल का यानी कि एजिल का खून पीकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन वो एजिल को जाकर उसका ब्लड पी पाता उससे पहले ही वहां पर सूहो जाता है और उसके हाथ के ऊपर अपने किक से अटैक करता है और उसका पूरा हाथ ही तोड़ देता है। सूहो कहता है वैसे कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, और फिर वो कहता है ब्रूकी, और वहां पर ब्रूकी आता है और उस डेमोन की वाट लगा देता है। वो उसकी हालत खराब कर देता है। इस तरफ जो एजिल थी वो थोड़ी देर अपनी आंख खोलती है और धीरे धीरे करके खड़ी होने लगती है। बेरू कहता है अरे तुम तो जिंदा हो ना? एजिल कहती है बेरू क्या कहना चाहते हो तुम?
वो सब छोड़ो, इसका मतलब मेरे को तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक दूसरा इंसान जो कि मिस्टर सांग जिनवू की तरह शैडो सोल्जर का इस्तेमाल कर सकता है, आखिरकार ये है कौन? जिसपे वीरू से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लॉयल नहीं हो और इसीलिए तुम इसको पहचान नहीं पा रही हो। तुम अपना बेस्ट दो और याद करने की कोशिश करो कि आखिरकार ये कौन है, क्योंकि तुम इससे पहले भी मिल चुकी हो। अब इस चीज को सुनकर एजिल काफी ज्यादा हैरान होती है और तभी उसको याद आता है, वो कहती है कि ये कहीं ये सच में वही है? ओ तो ये है द यंगेस्ट मोनार्च। इस तरफ जो सूहो होता है उसका भी सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने यहाँ पर सभी लो रैंक के डेमोन्स को हरा दिया है और उसका काफी अच्छा लेवल अप होता है। साथ ही में जो सूहो का लेवल था वो 20 से ज्यादा हो गया था और इसी वजह से अब सूहो यहाँ पर स्टोर परचेज का भी इस्तेमाल कर सकेगा। एजिल सूहो को देखते हुए कहती है तो आप हैं यंग मोनार्च। अब एजिल के मुंह से ये नाम सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या इसने अभी मेरे को यंग मोनार्च कहा? एजिल सूहो की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाई क्योंकि आप काफी ज्यादा बदल गए हैं, क्योंकि आप सेम टू सेम मिस्टर सांग जिनवू की तरह लगते हैं। और वो ऐसा कहते हुए बेहोश हो जाती है। सूहो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो भाग के एजिल के पास जाता है। वो कहता है कि अरे तुम ठीक तो ना बेरू? इसे क्या हो गया? ये ठीक तो है ना? बेरू एजिल को उठाते हुए कहता है कि क्या हुआ तुम्हें एजिल, क्या हुआ तुम्हें? बेरू सूर्य से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये मरी नहीं है, लेकिन ये ठीक तो नहीं लग रही है, लेकिन आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये मरी नहीं है। जिसपे सूहो कहता ओह चलो ठीक है। जिसके बाद सूहो बाकी सभी जो हंटर्स थे उनके पास जाता है और उनको अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर कर उनको हील कर देता है। जिसपे सूहो का जो सिस्टम होता है उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपने जो रेस्क्यू द सर्वाइवर क्वेस्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है, आपने सारे सर्वाइवर्स को बचा लिया है और इसीलिए सूहो को उसका रिवॉर्ड दिया जाता है। तो पहला जो रिवॉर्ड था वो था एट्रीब्यूट पॉइंट्स और दूसरा रिवॉर्ड था 700 गोल्ड। सूहो कहता ओ मैंने 700 गोल्ड कमा लिया। और तभी वो अपनी शॉप विंडो ओपन करता है। तो वो वहां पर चेक करता है तो वहां पर जो काफी सारे आइटम्स थे वो उन गोल्ड कोइन के एक्सचेंज में मिल रहे थे। जिसको देखते हुए सू कहता ओ तो इसका मतलब ये है कि मैं इन गोल्ड का इस्तेमाल कर कर इसमें जो काफी सारी चीजें हैं उसको बाय कर सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर काफी सारे आइटम्स हैं। ये बेहतरीन है, मैं क्वेस्ट को कंप्लीट कर कर पैसे भी कमा सकता हूँ, बढ़िया है। और अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ क्योंकि ये जो सिस्टम है वो भी मुझे मेरे डैड के द्वारा दिया गया है और इसीलिए मैं इसका काफी अच्छे से इस्तेमाल करूंगा डैड। और फिर सूहो अपने सिस्टम में से एक लो ग्रेड का हीलिंग पोर्शन निकालता है जिसको पीने के बाद इंस्टेंटली हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। हालांकि इसको इन्वेंट्री में स्टोर करके रखा जा सकता है लेकिन ये किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। जिसपे सुहो उस हीलिंग पोशन को अपने हाथ में लेते हुए कहता है ओ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये किसी को दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से तो किसी दूसरे को पिला सकता हूँ ना। और फिर वो ऐसा ही करता है, वो उस हीलिंग पोशन को एजिल को पिला देता है जिससे कि एजिल काफी ज्यादा तेजी से हील हो जाती है। इस चीज को देखकर सुहो भी थोड़ा सा खुश होता है। बेरू सुहो से कहता है कि ऐसी बेकार डेमोन के ऊपर अपने इतने कीमती गोल्ड का इस्तेमाल करना, वैसे यंग मोनार्च आप काफी बेहतरीन है, आपका दिल काफी साफ है। जिसके बाद सुहो बेरू से कहता है कि वैसे हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो चलो इसको हम लोग शैडो डंजन में लेकर चलते हैं। साथ ही में जो ब्रूकी की बॉडी है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। और फिर ये सभी लोग चले जाते हैं शैडो डंजन के अंदर। लेकिन सूहो शैडो डंजन के अंदर नहीं जा रहा होता है। तभी बेरू सूहो से कहता है कि यंग मोनार्च आप नहीं आ रहे हैं। सूहो बेरू से कहता है कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को करनी है। वो अपने सामने उन्हीं मिस्ट बर्न को देखता है, उनको देखते हुए कहता है वैसे ये पहली बार है जब मैं इन मिस्ट बर्न्स को अच्छी तरीके से अपने सामने देख रहा हूँ और इनको देखने से ऐसा लगता है कि सच में ये काफी ज्यादा पेनफुल होगा। और वो उन सभी से कहता है सॉरी, हालांकि मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया। और इसके बाद सूहो अपनी स्टॉर्म स्लैश स्किल का इस्तेमाल कर कर उन सभी को मुक्ति दे देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग बाहर का सीन देखते हैं, सियोल स्टेशन का, यानी इस डंजन से बाहर का सीन, जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के लोग पहुंच गए थे। हंटर एसोसिएशन के लोग बताते हैं कि फील्ड टाइप का जो डंजन था उसके अंदर हम लोगों को काफी सारी लिजार्ड मॉन्स्टर्स की साथ ही मिस्ट बर्न की बॉडी पाई गई। और जो हंटर्स उस डंजन के अंदर मरे थे उनके शरीर पर जो घाव थी उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो काम है उन बीस्ट्स का है। और जब हम लोग उस डंजन के और भी अंदर गए तो हम लोग को वहां पर एक बेसमेंट मिला
लेकिन वो जगह पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि इस पूरी जगह को ब्लेड्स के द्वारा डैमेज किया गया है। यहाँ पर जो हंटर एसोसिएशन से हंटर आया हुआ था वो अपने लोगों से पूछता है कि वैसे तुम लोग हो क्या, उन बीस्ट्स के अलावा कोई और मिला जो कि इसमें इन्वॉल्व हो। उसके पीछे जो लिम होता है वो उससे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन तभी वो जो हंटर होता है वो लिम को रोकते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, तुम तो मिस्टर किम हो ना, जिसने कि हमको इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया था। वैसे हमारे इस रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि जो कलेक्शन टीम थी तुम्हारी उसमें एक सांग सुहो नाम का भी कोई था, तो क्या तुम उसको जानते हो क्या? जिस पे लिम उसे कहता अच्छा अच्छा उसके बारे में, हाँ वो मेरा दोस्त है जो कि मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए आया था। वैसे अब वो कहाँ पर है? लिम कहता है वैसे हम दोनों डंजन से एक साथ बाहर आए थे, तो शायद वो कहीं सही जगह पर सेफ जगह पर चला गया हो या अपने घर चला गया हो। और वैसे भी हम लोग एक ही रैंक के हंटर्स हैं, तो हम लोगों को तो हंटर एसोसिएशन से सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आती रहती है, तो वो किसी काम के लिए चला गया होगा। हालांकि हंटर लिम को शक की निगाहों से देख रहा था और फिर वो लिम से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुमने हंटर एसोसिएशन का जो मैनुअल था, जो रूल्स थे उसको ही फॉलो किया, क्योंकि उसमें बताया गया है कि ई रैंक के हंटर के तौर पर तुमको उस जगह से भाग ही जाना चाहिए, वो एक बेस्ट डिसीजन होगा। और फिर वो हंटर अपने साथियों से बोलता है कि सभी लोग अंदर चलो, हम लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। लिम सुहो की बात याद करता है कि जब सुहो ने उससे कहा था कि तुमको यहाँ से बाहर जाना होगा ताकि हम लोग बाकी लोगों को बचा सकें। सुहो एकदम सही था। मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्या रीजन है जिस वजह से सुहो अपनी रैंक छुपा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये किसी के लिए कुछ दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब सुहो मुझे खुद ये बताएगा। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में।